Hello children, now today we will learn class 6 SST Civics second chapter. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. Diversity and Discrimination. Diversity means differences, vividता, and discrimination means भेदभाव. Diversity means विविधताएं या विविधता और discrimination means भेदभाव. In this lesson, we will discuss the given topics. First, difference and prejudice. Second, prejudice. Third, creating stereotypes. Fourth, inequality and discrimination. Fifth one is on being discriminated against. And the last topic is striving for equality. In the previous chapter, we have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. Our first topic is difference and prejudice. Difference means antar and prejudice means bhedbhav. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, that we eat, where the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. Means बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह से हमें अलग करती है, मतलब हमारे बिहेवियर को अलग करती है, हमारी हैबिट्स को अलग करती है, या हमें दूसरों से डिफरेंस शो करती है. फॉर एग्जांपल, हमारी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, हमारे फूड, हमारे गेम्स और हमारे क्लोथ जिनको हम पहनते हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ता है हमारे भौगोलिक एंड हिस्ट्री में ऐतिहासिक जगहों का या एटमॉस्फेयर का. देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस that are people's mother's tongue, and there are more than 100 dance forms. That means हमारे इन पूरे वर्ल्ड में जो मेजर जो रिलीजन्स मतलब होता है धर्म, पूरे जो धर्म हैं, मेन जो मुख्य धर्म हैं वो है 8, और उन 8 धर्मों में से हर धर्म की प्रैक्टिस यानी प्रथा को भारत में भी माना जाता है. मीन्स हर धर्म को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं. हम 1600 लैंग्वेजेस से ज़्यादा यानी भारत में जो लोग रहते हैं उनकी डिफरेंट मदर टंग्स मीन्स होता है बच्चों मातृभाषा, उनकी डिफरेंट यानी 1600 से भी ज़्यादा हमारी क्या है मातृभाषाएं हैं. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. और इंडिया में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की डांस फॉर्म यानी जो हमारे नृत्य हैं, लोकल जो फोक डांस होते हैं वो इंडिया में हैं. प्रेजुडिस. Now we will try to understand what is the meaning of prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Means prejudice means होता है यानी दूसरे लोग. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. That means हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली यानी नकारात्मक रूप से देखते हैं और उन्हें हम अपने ग्रुप या अपने कास्ट का या अपने आसपास का या अपने रिलेशन में नहीं समझते हैं और उनसे हम भेदभाव करते हैं. मीन्स हम उन्हें बाहर के लोग, बाहर से आए कोई लोगों की तरह हम उन्हें समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. Here we can try to understand by this example. मीन्स जैसे अगर हम सोचें कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है और हमें इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दैट मीन्स जो हमारी अदर लैंग्वेजेस है लाइक हिंदी, संस्कृत, उन भाषाओं को हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव, उनके साथ हम नकारात्मक अपना जो व्यू है वो अपना रहे हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, इंग्लिश को दे रहे हैं. सेम
As a result, we might not respect people who speak languages other than English. और अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश जिसको आती है या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही सुपीरियर हैं या वही अच्छी फैमिली के हैं, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सिर्फ उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और जो लोग नहीं बोल पाते या जिनको इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उनकी क्या नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या हम उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये एक टाइप का क्या होता है, प्रेजुडिस होता है। मीन्स ये हमारा एक टाइप का भेदभाव हो गया। अगर हम कुछ चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि जिसको ये आती होगी वही सुपीरियर है या वही बेस्ट है, तो जो अदर लोग होंगे या जो अदर थिंक है, हम उनको क्या करते हैं, नेगेटिव वे में ले लेते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है, प्रेजुडिस बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। दैट मीन्स क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप मतलब होता है, मीन्स एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण जैसा होता है। जो घिसे पीटे जो रीति रिवाज हैं उन्हीं को हम अगर फॉलो करें तो उसको ही बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there not think about? Let's see if this is in the case. Miss कभी कभी क्या होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप मानी जानी प्रथाएं होती हैं कि हम अगर बॉयज़ हैं तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, और अगर हम गर्ल्स हैं तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मीन्स हमारी सोसाइटी में ऐसे कुछ रूल बने हैं कि बॉयज़ के लिए ये सही है और गर्ल्स के लिए ये सही है। अगर गर्ल्स कोई ऐसा काम कर लेती है जो बॉयज़ करते हैं, तो हम उसके लिए जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं या हमारी फैमिली के मन में जो भावनाएं होती हैं वो सब बदल जाती हैं। यू कैन सी इन दिस बॉक्स some sentences related to the boys and some sentences related to the girls. Let's see. They are well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional. Means यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये कुछ गर्ल्स के लिए हैं और कुछ बॉयज़ के लिए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हैं, जो गर्ल्स के पॉइंट है उन्हें यहाँ लिख सकते हैं और जो बॉयज़ के पॉइंट है उन्हें यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेल बिहेव, तो ये पॉइंट किसके लिए होगा, ये पॉइंट होगा गर्ल्स के लिए। ओके। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये भी किसके लिए होगा, गर्ल्स के लिए होगा। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, तो ये पॉइंट्स किसके लिए होगा, बॉयज़ के लिए होगा। तो इस तरह से आपको ये सब क्या करना है, इस बॉक्स में अरेंज करना है। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. Means stereotype की जो definition है वह ऐसे है, when we fix people into one image, we create a stereotype. Means जब हम किसी व्यक्ति को उसकी एक इमेज में ही फिक्स कर लेते हैं, मीन्स हम ये सोचते हैं कि ये बुरा है तो हम उसके बारे में केवल बुरा ही सोचेंगे, उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो हमें तब नहीं दिखाई देंगी, हमें सिर्फ उसकी बैड क्वालिटीज़ ही तब दिखाई देगी। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, जब हम ये कहते हैं कि कोई पीपल जो इस कंट्री से, इस रिलीजन से या इस रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है वो क्रिमिनल हो सकता है, लेजी हो सकता है, डम हो सकता है, तो हमारे मन में उसके लिए एक ऐसा ही दृष्टिकोण, स्टेरियोटाइप, ऐसा ही रूढ़िवादी हम उसके लिए दृष्टिकोण अपने मन में बिठा देते हैं। हम उसकी जो गुड क्वालिटीज़ है उनको हम तब नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, तो हम उसको हमेशा के लिए क्या सोचेंगे, बुरा ही सोचते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, स्टीरियोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मीन्स समानता एंड इनइक्वालिटी मीन्स असमानता एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। मीन्स हमारी जो सोसाइटी है उसमें असमानताएं और भेदभाव क्यों होता है। डिस्क्रिमिनेशंस हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइजेस और स्टेरियोटाइप्स। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग क्या करते हैं, समाज में रहकर पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और स्टेरियोटाइप्स जो उनका व्यू होता है यानी दृष्टिकोण होता है उसको वो लोगों के लिए अपनाते हैं। अगर हम लोगों को बड़ा छोटा या ऊंच नीच की भावना रखेंगे तो हमारी सोसाइटी में ये सारी जो असमानताएं हैं एंड डिस्क्रिमिनेशन है वो फिर हमारे उसमें आ जाता है, हमारी सोसाइटी में आ जाता है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मीन्स किन चीज़ों के
प्रति या किन चीज़ों के विरुद्ध समाज में, हमारी सोसाइटी में भेदभाव किया जाता है. Let's try to understand. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like However, certain kinds of work are valued more than others. Means हमारी जो सोसाइटी है या वर्ल्ड में जो है या दुनिया में जो है या देश में जो है, लोग डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने में बिजी होते हैं. मीन्स अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी जीविका कमाने के लिए या पैसा अर्न करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के काम करते हैं. लाइक टीचिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, पोट्री हो गया, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सब काम करते हैं जिनसे वो पैसा, मनी को क्या कर सके, अर्न कर सके. बट हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. लेकिन क्या होता है कि कुछ ही ऐसे काम हैं जिनको हमारी सोसाइटी में वैल्यूबल या उनकी मोर रिस्पेक्ट की जाती है. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर. मीन्स जैसे जो क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे स्वीपर्स जो लोग होते हैं, जो वॉशिंग का काम करते हैं, जो कटिंग हेयर का काम करते हैं, जैसे हमारे बार्बर होते हैं, पिकिंग गार्बेज करते हैं या कूड़ा उठाने वाले होते हैं, उनको हमारी सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, या उनके लिए जो हमारा व्यू होता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो अच्छा नहीं होता है. उनको लेस इम्पॉर्टेंट का समझा जाता है और उनके काम को डर्टी और इम्प्योर समझा जाता है. दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम. और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मतलब रूप है किसका, कास्ट सिस्टम का. यानी कास्ट सिस्टम मीन्स जाति प्रथा का ये एक इम्पॉर्टेंट रूप होता है. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर. मीन्स कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो डिफरेंट जो कास्ट होती है उनको क्या किया जाता है, एक सीढ़ी के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जाता है. मीन्स जो हाई क्लास के लोग हैं या जो हाई क्लास का वर्क करते हैं उनको उस लेटर पे ऊपर प्लेस दिया जाता है. और वैसे ही धीरे धीरे करके जो लो क्लास में उनको माना जाता है, जो क्लीनिंग या पिकिंग गार्बेज इस टाइप्स के जो काम करते हैं, उनको फिर लो क्लास का या लो कास्ट का माना जाता है. दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalits, show how social prejudice and discriminations have broken the Dalits people. The government refers to this group of people as scheduled caste. Dalits means वो लोग होते हैं जिनको सोसाइटी में बहुत ही लो क्लास का माना जाता है, जिनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है. और गवर्नमेंट ने इनको एक ग्रुप में ऐड किया है जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है. दलित मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, यानी लोअर कास्ट जो लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता है और उनके लिए शेड्यूल्ड कास्ट जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाता है. डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक. इन दिस पिक्चर वी कैन सी two children being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination. That means इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये क्लासरूम का पिक्चर है जहाँ पे सिर्फ जो दो बच्चे हैं जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट से या जिनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको क्लासरूम में और बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं है. यानी वो क्लासरूम में इसलिए सबसे पीछे बैठे हैं बिकॉज दे बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट या दलित फैमिलीज, क्योंकि वो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्लास में उनको और बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जा रहा है और वो सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was 9 years old. We know about the Dr. B.R. Ambedkar. हम सभी जानते हैं B.R. अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. उन्होंने अपने साथ उनके साथ क्या हुआ था, जब वो 9 इयर्स के थे तो उनके साथ कास्ट बेस्ड यानी जाति से उत्पन्न उनके साथ एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. तो उस स्टोरी को उन्होंने इस लेसन में शेयर किया है
He had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। एक बार क्या होता है कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो अपने फ्रेंड्स और अपने कजन्स के साथ अपने फादर को मिलने महाराष्ट्र कोरेगांव जा रहे थे, और जहाँ पे लोगों ने उनकी जाति के बारे में, क्योंकि ही वॉज बिलोंगिंग टू अ दलित फैमिली, जो बी आर अम्बेडकर थे वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये दलित परिवार के हैं तो उनके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके साथ वहाँ पे बुरा व्यवहार किया गया। उस स्टोरी को उन्होंने यहाँ पे इस लेसन में हमारे साथ शेयर किया है। तो यू कैन रीड दिस स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपने बुक में। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई थी कि जब वो अपने पापा से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, तो जब लोगों को ये पता चला कि वो मेहर कास्ट क्योंकि दलित कास्ट मानी जाती थी, उससे बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें रेल पे बैठने की या गाड़ी में बैठने की परमिशन भी नहीं दी थी, और फिर किसी तरह से वो बड़ी मुश्किल से अपने फादर के पास पहुँचे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956, he considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits। बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, और जो दलित कास्ट के जो है उनके सबसे जाने माने लीडर है। मीन्स दलित कास्ट में जो सबसे पहले लीडर हुए थे वो अकेले कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन उन्होंने जब ये सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा था कि उनकी जात को लेके लोगों में कितना भेदभाव है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी के साथ भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखी जाती है। और बाद में वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन गेन की, उसके बाद वो इंडिया आए और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और रिज़ल्ट ये निकला कि उसके बाद उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर उन्होंने जो वर्क किए वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि उनको बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स समानता एंड स्ट्राइविंग मीन्स प्रयास। दैट मीन्स समानता के लिए या एक दूसरे को समान मानने के लिए किए गए प्रयास। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist। Means हमारा जब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार की किसके बारे में, जो हमारे समाज में उस टाइम पे जो इनइक्वालिटीज़ थी, असमानताएं थी, बड़े छोटे की भावनाएं थी, या जाति प्रथा या ऐसी अनेक बुरी जो प्रथाएं थी हमारे समाज में थी, उनको हटाने के लिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने उसके लिए काम किया। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शंस, वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एब्लॉइज्ड बाय लॉ। मीन्स उन लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश करी जिसमें सब लोगों को समान माना जाए, जिसमें बड़े छोटे की भावना ना रह जाए। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their languages, celebrate their festivals and express themselves freely। मिस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा कि लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी भाषा को बोल सकते हैं, किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं, यानी उनके साथ जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, या उनके रहन सहन के नाम पर, या उनके प्रथाओं के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths discrimination had been practiced। Different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। Means इंडिया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को मानने की, किसी भी भाषा को बोलने की और किसी भी त्यौहार को मनाने की आज़ादी है। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसीलिए भारत को जो है एक सेक्युलर कंट्री में धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, उनके अलग अलग विश्वास हैं, वो फ्री हैं अलग अलग धर्म या प्रथाओं को मानने के लिए एंड
फॉलो दियर रिलीजन, और अपने धर्म को मान सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना भेदभाव के डर के, यानी उन्हें ये नहीं लगता कि अगर हम ये धर्म नहीं मानेंगे तो हमारे साथ भेदभाव होगा, ऐसा उनके साथ नहीं किया जाता है. दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. ये हमारी यूनिटी मीन्स एकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है और एक ऐसा सार है जिसकी वजह से हम सब लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की भाषा की, एक दूसरे की प्रथाओं की, एक दूसरे के रिवाजों की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं.